अपने आप कैसे बंद हो गया? कैसी अजीब सी जगह है ये। कहां फंस गया मैं? ऊपर वो दीवार शीशे में कैसे बदल गई? कैसा अजीब सा अक्स था मेरा। जरूर वो कोई तिलिस्मी शीशा रहा होगा जो लोगों को भटकाने के लिए उनका अलग ही रूप दिखाता है। मुझे यहां चौकन्ना रहना होगा। कहाँ आ गए हम? हमने ऊपर मैं आपको किस रूप में देखा? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कैसी भयानक जगह है? कैसे निकली? कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। क्या करें? दुनिया में रास्ते इंसान नहीं, उनकी जिद बनाती है। मेरा रास्ता भी मेरी जिद बनाएगी। नाम तेरा मुझसे जन्मों से है जुड़ा, तेरे बिन अधूरी है अपनी दास्तां। इश्क हमसे खुद है जन्मों से राबता, बिन तेरे अधूरी है अपनी दास्तां। भगवान का शुक्र है तुम आ गए। पता है हम कितना डर गए थे। अब समझ में आया मुझे, तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करती रहती, ये सब करने के लिए। हम डर गए थे, वरना तुमसे लिपटने का कोई शौक नहीं है हमें, समझे? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अगर कभी मैं मुसीबत में फंसूं तो इसका मतलब साफ है कि तुम मेरे आसपास जरूर मंडरा रही होगी। कहीं तुम फिर से मेरा पीछा तो नहीं कर रही हो? तुमसे कहा था ना मैंने, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। हाँ,
तो हम क्या? हम महल में घूमने निकले थे। वो तो हमारी फूटी किस्मत कि तुम यहाँ भी मिल गए, और ये पीछा करने वाली बात तुम पर लागू होनी चाहिए। जहाँ भी हम जाते हैं वहीं आ जाते हो। चलो चलो, छोड़ो ये सब और यहाँ से बाहर निकलने का इंतजाम करो। चलो। राजकुमारी जी कहाँ होंगी? चपला, कुछ पता चला? महल की 10 दिशाएं छान मारी, राजकुमारी जी ना तो मुझे कहीं दिखी और ना ही किसी और ने उन्हें देखा है। राजकुमार शिवदत्त के खेमे में देखा? राजकुमार शिवदत्त तो गुप्त रास्ते से मंदिर के अंदर तिलिस्म की चाबी ढूंढने गए हैं और क्रूर सिंह जी भी उनके साथ गए हैं। क्या पता राजकुमारी जी राजकुमार शिवदत्त के पीछे उन पे नजर रखने गई हो। भगवान करे ऐसा ना हो। यहाँ लोगों से मैंने सुना है कि ये यक्ष महल बड़ा ही रहस्यमय और जानलेवा है। इस महल में जो भी एक बार गायब हुआ वो लौटकर कभी अपने पते पर नहीं पहुँचा। हमें लगता है हमें अभी राजकुमारी जी को ढूंढने जाना चाहिए। हाँ चलो चलो। क्रूर सिंह जी युवराज। आप कुछ हमें बता रहे थे राजकुमारी के बारे में। कुछ नहीं युवराज, हम तो बस उनके व्यवहार के बारे में आपको बताना चाहते थे कि लड़कियों जैसा कुछ है ही नहीं हमारी राजकुमारी जी। मतलब ये युवराज कि राजकुमारी होते हुए शिकार का शौक रखती हैं। शिकार? हाँ युवराज, शिकार। लेकिन हमें तो लगा था कि राजकुमारी को श्रृंगार करना बहुत पसंद होगा। श्रृंगार तो है ही पसंद, पर साथ में शिकार का भी शौक रखती। हाँ, पर बड़े बड़े जानवरों को अकेले अपने हाथों से मार के लाती। और कभी कभी तो युवराज उनका मन करता है तो कच्चा चबा भी जाती हैं वो उन जानवरों को। ये है हमारी राजकुमारी जी, मांस का सेवन करती है। तौबा तौबा। बड़ी अजीब आदत है ये तो। क्रूर सिंह, हमें और कुछ बताओ उनके बारे में। युवराज साल के 3 महीने किसी को छूने तक नहीं देती है। क्या? अपने आप को युवराज। और कोई छू जाए तो कमबख्त उनके हाथ कटवा देती है। बड़ी दिलचस्प हैं आपकी राजकुमारी। दिलचस्प? युवराज उनके गुस्से के बारे में तो हम आपको पहले ही अवगत कर चुके हैं। और उनके रंगीन मिजाज, ता दिन दिन ता, सुबह से शाम यही चलता रहता है महल में। और मदिरा, तौबा तौबा, मदिरा का सेवन तो ऐसे करती हैं कि सुबह से शाम तक धुत पड़ी रहती है। मदिरा? हाँ युवराज, मदिरा। तुम सच कह रहे हो क्रूर सिंह? राजकुमारी मदिरा पीती? युवराज हम क्यों आपसे झूठ कहेंगे? हम ये सब इसीलिए बता रहे हैं कि आप सोच समझ लीजिए आप क्या करने जा रहे हैं आगे। ऐसी ही है हमारी राजकुमारी जी। क्रूर सिंह, बहुत खूब। अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि हमारी और राजकुमारी की जोड़ी खूब जमेगी। खूब जमेगी हमारी जोड़ी क्रूर सिंह। कहाँ जा रहे हो? यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। हाँ तो हमें भी साथ ले चलो ना। क्यों? किसी ने तुम्हारे पैर बांध रखे हैं क्या? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर बाहर लेकर जाऊंगा? हाँ? आई बड़ी। हाँ? समझता क्या है खुद को? एक लड़की से तमीज से बात कर लेगा तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? ये कैसे विचित्र जगह है पंडित। और ये मूर्तियां किसकी? पता नहीं युवराज,
मैं भी यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। न जाने किस पागलपन में हमारे पूर्वजों ने इस अजीबोगरीब यक्ष महल का निर्माण कर दिया। अरे अगर हमारे लिए कुछ छोड़ना ही था तो राजमहल के तहखाने में कुछ छोड़ते। हुजूर, सुना आपने? जिनके बाप दादाओं ने इस यक्ष महल का निर्माण करवाया है वो खुद इस जगह को खौफनाक कह रहे हैं। हुजूर, पता नहीं कौन सा पत्थर सरक कर कब सर पर गिर जाए। हुजूर, ये कहाँ बता दिया आपने हमें? चुप करो। अगर हमें पता होता ये जगह इतनी कम वक्त है तो हम खुद ही नहीं आते। अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजकुमारी जी के लिए। अब मोहब्बत में इतना तो चलता है। हमने सोचा था ये रास्ता हमें मंदिर के अंदर तिलिस्म की चाबी तक ले जाएगा, पर यहाँ तो आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। चलो यहाँ से। राजकुमारी यहाँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं राजकुमारी? ये बहुत ही खतरनाक जगह है। आपको इस तरह यहाँ ऐसे अकेले बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। वो असल में हम हमारे अय्यारा को ढूंढ रहे थे। हमें लगा शायद वो यहाँ आई होगी। आपकी अय्यारा यहाँ पे क्या करेगी? खैर कोई बात नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए राजकुमारी। हम है ना, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसी आवाज थी ये? लड़कियों से बात करते वक्त लोग कितनी नफासत, कितनी अदायगी से बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बात करते हैं जैसे उनकी जुबान पे कांटे लगे हों। बस बंद करो अपनी बकवास। नहीं सुनना तो कान बंद कर लो। किसी ने हाथ बांध रखे हैं क्या? मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं। ये झटके कैसे?
घड़ी को कोसते हैं जब हम यहाँ पर आए थे। आज तो हमारी जान गई और आपकी वजह से हमारी। ऐसी माया है ये तो है क्या कर? कैसे मारे हमें? चंपा, कहीं राजकुमारी जी ऐसे किसी खतरे में ना हो। तेज सिंह, तेज सिंह, अच्छा, तो ये है अय्यारों का यार तेज सिंह। शाबाश तेज सिंह। प्रणाम युवराज, देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। कोई बात नहीं। आओ तुम्हें किसी से मिलाते हैं, आओ। राजकुमारी चंद्रकांता ये हमारे सबसे खास, सबसे भरोसेमंद, सबसे काबिल, सबसे बहादुर अय्यार हैं तेज सिंह। राजकुमारी चंद्रकांता को अय्यार तेज सिंह का प्रणाम। आपसे मिलना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है राजकुमारी। अय्यारी की गुरुकुल में हमने आपके बारे में बहुत सुना था। आज देख भी लिया। हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर तेज सिंह।
हमारा मतलब है, हमारे अय्यारों ने आपके बारे में हमें बताया था। युवराज, ये बहुत ही खुफिया और खतरनाक जगह है। राजकुमारी को यहाँ नहीं होना चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रहे हो तेज सिंह। राजकुमारी अपनी अय्यारा को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। राजकुमारी, आप अपने कक्ष के लिए प्रस्थान कीजिए, हम आपसे वहीं मुलाकात करें। क्रूर सिंह जी, ये बेहोश हो गई है, इन्हें फौरन हमारे खेमे में ले चलिए। ये लड़की फिर से मुझे फंसा के चली गई। उफ, क्या करूं मैं इसका? तुम फिर यहाँ? अब ये तो नहीं कहोगे कि मुन्ना ने सफाई करने के लिए भेजा है तुम्हें? यहां तक आने का सिर्फ एक ही गुप्त रास्ता है, जहां से हम आए हैं। तू किस रास्ते से आया है यहाँ? लगता है इसे अभी तक तिलिस्म की चाबी नहीं मिली। मतलब मैं अभी भी वो चाबी हासिल कर सकता हूँ। वीरेंद्र, इस वक्त चुप रहने में ही भलाई है। मैं वो तेज सिंह, ये अपने आप को लकड़हारा बताता है, लेकिन हमें शक है इस पे। सिपाहियों, बंदी बनाओ इसे। लेके जाओ। रुकिए युवराज, आगे अंधे के खतरे हो सकते हैं। तो ठीक है, उस लकड़हारे को आगे भेजो। अगर कोई खतरा आया तो जान उसकी जाएगी और चेतावनी हमें मिल जाएगी। चल चल।
ये तो मंदिर का गर्भगृह है। मंदिर का गर्भगृह? तो फिर तिलिस्म की चाबी कहाँ है? तिलिस्म की चाबी गायब कैसे हो सकती है? अगर तिलिस्म की चाबी यहाँ नहीं तो फिर कहाँ है? हमें यकीन है कि यहां आने का कोई दूसरा रास्ता जरूर है। जिस रास्ते से तू यहां तक पहुंचा है, हो ना हो, तिलिस्म की चाबी कहां है तू जानता है। बोल, कहां है चाबी? आप किस चाबी की बात कर रहे हैं युवराज? मैं कुछ भी नहीं जानता। झूठ बोल रहा हमसे। बोल, कहां है चाबी? बोल। युवराज, आप अपने हाथ गंदे क्यों करते हैं? इससे सच उगलवाने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। ये बोलेगा युवराज, जरूर बोलेगा, आप फिक्र मत कीजिए। या तो आज ये सच बोलेगा या आज ये बोलने लायक ही नहीं बचेगा। ले जाओ उसे। बोल, तिलिस्म की चाबी कहाँ है? बोल। 100 बार बोल चुका हूं। ना ही मुझे यक्ष महल के गुप्त रास्तों के बारे में कोई जानकारी है और ना ही मुझे तिलिस्म की चाबी के बारे में कुछ पता है। झूठ बोलता है। जब तक तेरी चमड़ी ना उखेड़ लूं, नहीं मारा तो। तू है कौन? कोई चोर, कोई जासूस या कोई अय्यार? बोल। ऐसे नहीं मानेगा ये। जब तक हम इसकी चमड़ी नहीं उधेड़ लेंगे, ये नहीं मानेगा। यहाँ तो बहुत सारे सिपाही हैं। मैं वीरेंद्र को कैसे बचाऊंगा? इतनी मार सहना किसी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं। ये आदमी जरूर कुछ छुपा रहा है। बोल, तिलिस्म की चाबी कहाँ है? शिवदत्त को मारना नहीं है मेरे पुत्र। वो आगे चल के वो तिलिस्म खोलने में हमारे काम आएगा। पहले लखलखे की हवा से सबको बेहोश कर देता हूँ, फिर वीरेंद्र को यहाँ से बचा कर निकाल ले जाऊंगा। ये बहुत ही सख्त जान है युवराज। लेकिन जान का क्या है, जान तो निकल भी जाया करती है। नहीं नहीं नहीं, तिलिस्म की चाबी इसने ही गायब की है। भले ही इसके हाथों में ना हो, लेकिन इसके जहन में उसका पता है। तुम इसके जहन से उसका पता निकालो। ए सिंह, अय्यारों का यार तेज से। वीरू, राजकुमारी जी, आप ठीक तो है ना? आप यक्ष महल के उस हिस्से तक कैसे पहुंच गई थी?
वीरू कहाँ है? उसे राजकुमार शिवदत्त ने बंदी बना लिया है। बंदी? क्यों? राजकुमारी जी, युवराज को ये शक है कि वो लकड़हारा कोई मामूली लकड़हारा नहीं है, किसी और राज्य का जासूस है और उसी ने तिलिस्म की चाबी भी चुराई है। नहीं, ये सच नहीं है। वो हमारे साथ था, हमारी मदद कर रहा था। वो उसने कोई चाबी नहीं चुराई। वो निर्दोष है, हमें उससे बचाना होगा। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, जय सिंह, हमें इसकी आंखों में खौफ देखना है। डराओ उसे, और इतना डराओ कि ये खुद ब खुद अपनी सच्चाई कबूल ले। ये हुक्म है हमारा। इस जंगल से वीरेंद्र सिंह को बचाना नामुमकिन है, नामुमकिन है। ये सब डरे हुए ऊपर क्या देख रहे हैं? तेज सिंह अब इसके दिमाग में जाकर इसका भविष्य, भूत, वर्तमान तीनों जान लेगा। जी युवराज। ये क्या हो रहा है? मैं इसका दिमाग क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं? कौन है ये जिस पर मेरी अय्यारी का भी असर नहीं हो रहा? जय सिंह, बताओ हमें, कौन है ये, कहां से आया है, क्यों आया है, और वो चाबी कहां है? क्षमा कीजिए युवराज, मैं भी इसका मस्तिष्क नहीं पढ़ पाया हूं। युवराज, क्षमा चाहते हैं आपको रोकने के लिए, पर युवराज इस लकड़हारे वीरू को छोड़ दीजिए। इसकी कोई गलती नहीं है। ये दरअसल
हमारी राजकुमारी जी की सहेली को बचाते बचाते सुरंग में घुस गया था और वहां नीचे पहुंच गया। क्या बात है, कभी तुम राजकुमारी को बचा लेते हो, कभी उनकी सहेली को बचा लेते हो। ये हर जगह पहले तुम ही कैसे पहुंच जाते हो? मेरे सामने कोई खतरे में हो तो मैं उसे बचा लेता हूं। आपकी तरह अपने बचाव में उसे आगे नहीं कर देता। ज़बान लड़ा रहा हमसे। लेकिन तेरी ये ज़बान अब ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। माफ कीजिएगा राजकुमारी, आपके कहने पर हमने एक बार इसे माफ कर दिया, लेकिन दूसरी गलती पर शिवदत्त कभी किसी को माफ नहीं करता है। सिपाहियों, खींचो। राजकुमारी, आप यहां से चले जाइए, क्योंकि अब जो यहां होने वाला है वो शायद आपकी आंखों को अच्छा ना लगे। क्रूर सिंह, ले जाओ इन्हें। नहीं राजकुमारी जी, नहीं। खींचो। युवराज, अब बस। ये अत्याचार की हद है। फौरन वीरू को रिहा कीजिए। खामोश! एक मामूली दासी होकर तुम हमें आदेश देती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! युवराज शिवदत्त, हम कोई मामूली दासी नहीं, विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता है। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा